सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक कैसे बने, प्राइमरी के टीचर कैसे बनते हैं, इसके लिए अनिवार्य योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है, किस प्रकार जिलों का आवंटन किया जाता है, सैलरी कितनी मिलती है, आयु सीमा कितनी होती है, इत्यादि प्रश्न यदि आपके मन में उठ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है और इसे अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी प्रक्रिया पता लग सके। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसकी अगली सीरीज भी बनाऊंगा, जूनियर टीचर कैसे बनते हैं, इंटर कॉलेजों में टीचर कैसे नियुक्त होते हैं, डिग्री कॉलेजों में टीचर कैसे नियुक्त होते हैं, क्या नवीन प्रक्रिया अपनाई जाती है, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस हर एक स्तर पर टीचर बनने की मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर करिए। यदि कोई प्रश्न रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं अपनी पहली वीडियो, कैरियर के क्षेत्र में प्राइमरी टीचर कैसे बने। फ्रेंड्स, प्राइमरी टीचर बनने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं होती हैं, जिसमें से पहली योग्यता है प्रशिक्षण का कोर्स करना। टीचर ट्रेनिंग में कई सारे प्रशिक्षण ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें से DLED जिसे कि BTC के नाम से जानते हैं, B.Ed या फिर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, BSc इन एजुकेशन या फिर BA इन एजुकेशन। इन कोर्सेज में यदि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं तो इसे पूरा करने के बाद आप पहली योग्यता प्राथमिक शिक्षक बनने की प्राप्त कर लेते हैं। इसमें NIOS DLED लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि NIOS नामक संस्था द्वारा कराया गया DLED भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अब मान्य कर दिया गया है। आइए बात करते हैं टीचर बनने की दूसरी योग्यता की। दूसरी योग्यता में एक एग्ज़ाम कराया जाता है जिसका नाम है टेट। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। यह परीक्षा 2 स्तर पर कराई जाती है। केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर इसे CTET के नाम से जानते हैं और प्रदेश के स्तर पर इसे यूपी में UP टेट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार MP टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट इत्यादि नामों से जाना जाता है। प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए आपको टेट प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, क्योंकि प्राइमरी लेवल की परीक्षा में 1 से 5 कक्षा के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं जूनियर लेवल में आपको 6 से 8वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए टेट परीक्षा कराई जाती है। तो यहाँ पर आपको टेट प्राइमरी लेवल का पास करना होता है। यदि आपने CTET पास कर लिया है तो UP टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CTET की वैधता पूरे देश भर में रहती है। तो ये हो गई दूसरी अनिवार्य योग्यता टीचर बनने की। अब बात करते हैं आयु की। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है सबके लिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, UP में बेसिक शिक्षा परिषद में जो विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक चयनित होते हैं उनके लिए चयन प्रक्रिया का एक मानक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। यह चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। सबसे पहला चरण होता है एकेडमिक मेरिट का और दूसरा चरण होता है सुपर टेट एग्ज़ाम का। एकेडमिक मेरिट को समझ लेते हैं। एकेडमिक मेरिट से तात्पर्य है आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग कोर्स में जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं प्रत्येक का 10% लेकर के कैलकुलेट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराया जाता है, जो कि टेट पास कर चुके लोग ही करते हैं। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में सुपर टेट कहा जाता है। एकेडमिक मेरिट
40% वेटेज कैलकुलेट करती है, जबकि सुपर टेट का वेटेज 60% होता है। यानी कि जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है तो 60 नंबर सुपर टेट की परीक्षा से जोड़े जाते हैं और एकेडमिक मेरिट से 40 नंबर जोड़े जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से एकेडमिक मेरिट कैलकुलेट की जाती है। एकेडमिक मेरिट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इस एग्ज़ाम्पल में किसी एक विद्यार्थी ने मान लिया हाई स्कूल में 60% प्राप्त किए हैं तो उसका 10% हो गया 6। इंटरमीडिएट में उसने 65% अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 10% हो गया 6.5। इसी प्रकार ग्रेजुएशन में 70% का 10% हो गया 7। और बीएड, बीटीसी या जो भी प्रशिक्षण कोर्स उसने किया है, यदि उसमें 75% अंक मिले हैं तो उसका 10% हो गया 7.5। सभी को ऐड कर लेते हैं और इस प्रकार यहाँ पर 27 मिल जाता है। अर्थात 40 मार्क्स में से इस कैंडिडेट ने 27 मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको एकेडमिक गुणांक समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आप भी अपना एकेडमिक गुणांक निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा के दूसरे चरण की। परीक्षा का दूसरा चरण सुपर टेट के नाम से जाना जाना है और इसे असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी कहते हैं। इस परीक्षा का पैटर्न हम आपको बता देते हैं। इसमें 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है और यह परीक्षा 2.5 घंटों में की जाती है। परीक्षा में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यदि किसी कैंडिडेट ने 150 अंकों की परीक्षा में 105 अंक प्राप्त किए हैं तो यानी उसे नंबर मिले 70%। परंतु आप सभी जानते हैं कि सुपर टेट का वेटेज है 60 और एकेडमिक का है 40। तो ऐसे में इसे 60 में कैलकुलेट किया जाएगा और 60 में कैलकुलेट करने के नाते इसका 60% में कैलकुलेशन होने के नाते सुपर टेट की मेरिट बनेगी 42। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने 105 नंबर प्राप्त किया है तो उसका सुपर टेट का मेरिट हुआ 42। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि किसी कैंडिडेट ने 105 की जगह 120 अंक प्राप्त किए हैं तो 120 150 में होता है कितना प्रतिशत? 80%। 15 8 120 यानी कि 80%। और यहाँ पे 60% में उसका जब वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा तो 8 6 48 48। यानी यदि किसी कैंडिडेट ने 120 नंबर प्राप्त किए हैं तो उसका सुपर टेट का मेरिट होता है 48। उम्मीद करते हैं आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार सुपर टेट का वेटेज कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। फाइनल मेरिट में जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 27 किसी का एकेडमिक है और सुपर टेट एग्ज़ाम में उसका मेरिट बना 42, तो टोटल उसका ओवरऑल गुणांक हो जाएगा 69। यदि किसी ने 25 अंक एकेडमिक में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड मिला के प्राप्त किए और उसका 120 मार्क्स प्राप्त किए सुपर टेट में, तो उसका गुणांक बना सुपर टेट का 48। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 3 और 73। यानी किसी ने अगर 120 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका मेरिट बन गया सुपर टेट का 48 और एकेडमिक में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन मिला करके, बीएड मिला करके उसने 25 प्राप्त किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जोड़ के ये मेरिट हो जाती है 73। इसी प्रकार यदि एकेडमिक में 27 प्राप्त किया है और सुपर टेट या एटीआरई में 42 अंक प्राप्त किया है तो उसका मेरिट होता है 69। इसका मतलब ये है
कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, 25 है, तो आपको सुपर टेट में या ATRE में 120 के आसपास नंबर लाने होंगे। और यदि आपका एकेडमिक अच्छा है, 27 है, 29 है, तो आपके सुपर टेट में यदि 105 भी हैं तो आप मेरिट में क्वालिफाई कर सकते हैं। अर्थात दोनों का वेटेज मायने रखता है, किसी एक का वेटेज पर्याप्त नहीं होता है। अब हम बात करेंगे फाइनल एप्लीकेशन के। फ्रेंड्स, इतना बताते चलते हैं कि केवल प्रशिक्षण कोर्स BEd BTC कर लेने से या टेट एग्ज़ाम पास कर लेने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग टेट एग्ज़ाम भी पास करते हैं। तो ऐसे में लास्ट में मेरिट बनाई जाती है और वो मेरिट एकेडमिक और सुपर टेट के नंबरों को जोड़कर बनाई जाती है। और इसमें अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको लास्ट में एक फाइनल एप्लीकेशन देना होता है। यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो उसमें आपको जिलों की वरीयता के अनुसार अपना मनपसंद ज़िला मिल जाता है। फाइनल एप्लीकेशन में 1 से लेकर के 75 तक जिलों को आपको वरीयता क्रम 1 2 3 भरना होता है। जो जिला आप अपना मनपसंद चुनते हैं उसे पहले, दूसरे, तीसरे इस प्रकार भरते चले जाते हैं। और यदि आपकी अच्छी मेरिट होती है तो आपको अपने ऊपर के प्रेफरेंस वाले ज़िले मिल जाते हैं। यदि आपकी मेरिट अच्छी नहीं होती है तो आपको अपना मनपसंद ज़िला नहीं मिलता है और हो सकता है कि मेरिट कम हुई तो आपको कोई भी ज़िला नहीं मिलता, अर्थात आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार गुणांक के आधार पर ज़िलों का आवंटन कर दिया जाता है। अब ज़िले का आवंटन कर दिया जाता है तो उस ज़िले में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। काउंसलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, हाई स्कूल से लेकर के आपके प्रशिक्षण कोर्स, साथ में टेट की सर्टिफिकेट, TET टेट की सर्टिफिकेट, और जो सुपर टेट में आपने आवेदन किया था, जो टेट में आपने आवेदन किया था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने होते हैं। वहाँ पे वेरीफाई करके आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। नियुक्ति पत्र उसी दिन या बाद में भी मिल सकता है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट और देने होते हैं। एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अर्थात ये सब सर्टिफिकेट आप जब जमा कर देते हो, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तब आप प्राथमिक शिक्षक नियुक्त हो जाते हो। और यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी अभी वर्तमान में 42,000 समथिंग से स्टार्ट है और ये सैलरी फिर क्रमशः 3-3 वर्षों पर बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंट लगता जाता है। तो करीब 10-15 साल की सेवा के बाद आप 60,000 के एबव आपको सैलरी मिलने लगती है। तो ये एक सम्मानित प्रोफेशन है। छोटे बच्चों के साथ आप रहते हैं और यदि आपको ये जॉब पसंद है तो आपको इसके लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको